आज गोड्डा समरनालय परिसर में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुक को गोड्डा उपायुक्त के द्वारा पोड़ैयाहाट प्रखंड अंतर्गत ग्राम विरनिया के लाभुक सुनील कुमार यादव को स्कॉर्पियो एन की चाबी सौंपी गई। सुनिए इस संदर्भ में गोड्डा उपायुक्त क्या कुछ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरुआत की गई है। इस योजना की इसमें अल्पसंख्यक और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जो पिछड़ा वर्ग के ओबीसी लोग हैं उन लोगों के लिए ये योजना शुरू की गई है। उसमें 40% अनुदान देती है सरकार। इस योजना का मुख्य मकसद यही है कि वैसे लोग जिनके पास पूंजी की कमी है और अपना रोजगार नहीं कर पा रहे हैं उनको सरकार जो है बहुत ही आसानी से, जैसा इन्होंने कहा कि बहुत ही आसानी से उनको रोजगार लोन दिया जा रहा है। जैसे गाड़ी चलने के लिए, कुछ अपना दुकान रोजगार करने के लिए। आप लोगों ने पहले देखा होगा यहाँ पर एक अच्छा कारपेंटर का भी शोरूम खुला है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से सुंदर पहाड़ी में भी एक लोगों को दिया है स्कॉर्पियो। अभी हमारे यहाँ से लगभग 300 से अधिक ऐसे प्रस्ताव हैं जो गोड्डा ज़िले के, जिनको अपलोड किया गया है। सारे पेपर्स के साथ सारी चीज़ों को त्रुटि का निराकरण करते हुए हम लोगों ने किया है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि गोड्डा ज़िले के तकरीबन 400 से अधिक लोगों को, जो हमारे पास फॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनको हमने अपलोड कर दिया है, 400 से अधिक लोगों को इसी तरह से रोजगार सृजन से, तो 400 परिवार जो है आज की जो कल को उनके पास साधन नहीं था वो साधन होगा और रोजगार का जो सृजन होगा उससे तहत उनकी जीविका अच्छी होगी और अपने परिवार का वो अच्छे से पालन पोषण कर पाएंगे। सर प्रक्रिया क्या है सर, अगर कोई लेना चाहे? प्रक्रिया हम लोगों ने बहुत ही सरल, कई बार हमने पेपर में भी एडवर्टाइज कराया, आप लोगों के माध्यम से भी प्रचारित किया। इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं जितना सरल से सरल हो सके आवेदन दीजिए। अगर आप इच्छुक हैं और आप कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप आवेदन दीजिए। 50,000 रुपये तक में कोई ये नहीं है, गारंटी की आवश्यकता भी नहीं है। गारंटी वाले में भी बहुत सरल किया गया। आप आवेदन दीजिए, उसमें कुछ डिटेल्स हैं आपके, जैसे कि आपके इनकम क्या है और ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद फॉर्म आपको सिर्फ जमा कर देना है। उसके बाद आपका जिम्मेदारी ख़त्म हो जाता है। फिर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। हम लोग उस फॉर्म को प्रोसेस करते हैं और ये देखते हैं कि योग्य अगर है तो फिर उसको ऑनलाइन सरकार जो विभागीय पोर्टल है उस पर ऑनलाइन करते हैं और निगम के माध्यम से यहाँ से हम लोग ज़िला स्तर पर उसको स्वीकृति देते हैं। और निगम में जो अनुसूचित जनजाति निगम है, तो सहकारी विकास निगम लिमिटेड है, फिर अनुसूचित जाति की एक निगम है, तो फिर अल्पसंख्यक इसका निगम है। तो फॉर्म उनको भेजा जाता है और वो लोग उसको वहाँ पर पास करके और फिर आवंटन हम लोगों को यहाँ भेज देते हैं बैंक का। और फिर हम लोग बैंक के साथ समन्वय करके और उनको, जैसे इनका बैंक गाड़ी जो है वो हाइपोथेटिकेट है, अब वो इनको गाड़ी मिल गई है। इसी प्रकार से कई लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने लगभग 156 लोगों को, तकरीबन 156 लोगों को ऑलरेडी लाभ दे दिया है इस योजना से। और मुझे अगर सही याद आ रहा है तो 350 से अधिक फॉर्म जो हैं वो ऑलरेडी प्रोसेस करके दे दिए हैं और आने वाले समय में 350 से अधिक लोगों को और इस तरह से रोजगार से जोड़ा जाएगा, 350 परिवारों को। थैंक यू। तो कैसे पता चला आपको कि इस प्रकार का योजना है और आपको यहाँ लाभ लेना है, तो आपने कैसे आवेदन किया? सबसे पहले तो सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम था उसी में हमको पता चला। उसके बाद पेपर के माध्यम से भी पता चला। तब हम कल्याण पदाधिकारी मिले, बोला कि ऐसे ऐसे फॉर्म देना होगा। तो फिर फॉर्म हम दिए, मेरा सेंक्शन हो गया। कितना दिन में हो गया सारा काम आपका? मेरा मोटामोटी 2 महीनों में सेंक्शन हो गया। 2 महीना में सारा काम हो गया। जैसा सर पूछ रहे थे कि कोई तकलीफ को दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में ऐसा कुछ? आज तक तो क्या कहूँ नहीं लगा, सब आसानी से काम, आसानी से हो गया सर। खुश हैं आप? हाँ खुश हैं सर। क्या करिएगा गाड़ी का? इससे हम भाड़ा चलाएंगे सर। ऐसे जो भी पैसा होगा सर, हम बेटा और बेटी को इंजीनियर बनाएंगे सर। अभी क्या कर रहे थे आप इससे? अभी खेती बाड़ी करते हैं सर। कहाँ घर है आपका? मेरा घर बिगनिया पड़ता है सर, पोगिया प्रखंड में।